हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिप्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो रिप्लेस कर देती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.9। इसमें बोल रखा है टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लो और उसे क्लीन कर दो सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी एंड ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए जो ब्लू कलर का होता है। टाई 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड। 2 आयरन नेल को टाई करके थ्रेड से टाई कर दीजिए जैसे इस डायग्राम में शो कर रखा है। केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स के लिए एंड कीप 1 आयरन नेल्स असाइड फॉर कंपैरिजन। और एक आयरन नेल को साइड में रख दीजिए कंपैरिजन के लिए। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन को नेल को बाहर निकालिए एंड कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। एंड उसके बाद कंपैरिजन कीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए और बी का। एंड आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद 1 कीप्ड असाइड। और आल्सो कंपेयर कीजिए कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो इस टेस्ट ट्यूब में है और जो आपने असाइड की थी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में देखो कंपैरिजन करके दिखा रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरन नेल ये सिंपल है और ये आयरन नेल जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा था, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए वाला है और ये वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन हुई थी, रिएक्शन मिक्सचर आ रही है। तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो आयरन नेल है ये ब्राउन कलर का है एंड जो ये जो ब्लू ये जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का है, इसका कलर फेड हो चुका है। ऐसा क्यों कैसे हुआ? द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्टिविटी। ये बोल रखा है यहाँ पे ना कुछ इस टाइप की रिएक्शन हुई है तब हुआ ऐसा। कौन सी रिएक्शन हुई है? Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पे Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया। मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब आपने Fe डाला तो Fe ने Cu को रिप्लेस कर CuSO4 FeSO4 बना दिया और प्लस में क्या रिलीज हो गया? Cu। तो ये बता इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव फ्रॉम अनदर एलिमेंट। यहाँ पे क्या हुआ? आयरन डिस्प्लेस हो गई है और रिमूव हो गई है फ्रॉम अनदर एलिमेंट से। अनदर एलिमेंट कॉपर। ठीक है, आयरन ने क्या करा? कॉपर को यहाँ से रिमूव कर दिया और डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया? और इसमें बोल रखा है आप कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हो जैसे Zn प्लस CuSO4। यहाँ पे Zn Cu को क्या कर देगा? रिप्लेस और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। सिमिलरली Pb lead प्लस CuCl2 here Pb replace the Cu then form the PbCl2 और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा? Cu। लेकिन इसके लिए ना इस रिएक्शन के लिए पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं? आइदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। अगर मैं यहाँ पर जैसे ये वाली रिएक्शन थी Fe प्लस CuSO4, अगर यहाँ पे ये होता FeSO4 प्लस Cu तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट? ये रिएक्शन पॉसिबल होती तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाती है ये रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो ये Cu है ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता Fe को? ऐसा क्यों? तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि इस जो हमारा ये Fe है FeSO4 है मेरा यहाँ पे FeSO4 हमारा यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकता। किसको रिप्लेस? ये FeSO4 है, ये Cu है, Cu Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता FeSO4 में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए और रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है। तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है इसको लर्न करने की रिएक्टिविटी सीरीज को। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कोल स्मार्ट गॉड। पी मीन्स प्लीज, प्लीज मीन्स पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल होता है स्टूडेंट के। स्टॉप मतलब सोडियम, सोडियम मीन्स Na, इसका सिंबल क्या है हमारा? Na। नेक्स्ट है Me मीन्स मैग्नीशियम जिसका सिंबल है हमारा Mg। A एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, हमारा Al है यहाँ पे। क्यूट में कार्बन, कार्बन का सिंबल है C। ज़ेब्रा जिंक Zn। आयरन Fe। नेक्स्ट है लाइक लेड का सिंबल है स्टूडेंट Pb, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Pb। नेक्स्ट है हर मीन्स हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H। कोल कॉपर Cu,
इसका सिंबल क्या है Cu। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag। और गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो आयरन, आयरन का है यहाँ, ये लाइक जो लेड आयरन है ये इसके भी नीचे है और कॉपर है यहाँ। तो आप जब इसको अरेंज करते हैं तो जो आयरन है वो हमारा कहाँ लाई करता है ऊपर, और कॉपर कहाँ लाई करता है नीचे। तो आयरन तो रिप्लेस कर सकता है कॉपर को, बट कॉपर कैन नेवर कम, नेवर डिस्प्लेस और रिप्लेस द आयरन, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, तो दिस इज द वर्टिकल को, ये क्या है हमने अरेंजमेंट की गई है मेटल की, मेटल्स की किसमें, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज में, तो उसे बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज ए रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो उनकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, जो ऊपर वाली है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे वाली है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज नोन एज अ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।